नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड कॉस्ट के बारे में। और फूड कॉस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है हमारा ईल्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ साथ यहाँ मैं आपको ईल्ड परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। ईल्ड के बारे में हम लोग टोटली यहाँ बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमारी जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेशली उस सेगमेंट को या उन चीज़ों को मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि मन में अधिकतर हमारे क्वेश्चन से ही आते हैं कि भैया मैं 1 किलो संतरे लेके आ गया हूँ तो उसका कितना जूस निकलेगा, 2 पीस पाइनएप्पल के लेके आ गया हूँ तो उसका कितना जूस निकलेगा, या कितने लोगों को मैं उसका सैलेड बना के खिलाऊंगा। तो यहाँ पे फूड कॉस्ट भी आ जाती है, आपकी रेसिपीज भी आ जाती है। पर उन दोनों को समझने से पहले हमें जो ईल्ड को समझना ज़रूरी है। इन दो चीज़ों को समझ पाएंगे, ईल्ड को समझ पाएंगे, ईल्ड परसेंटेज को समझ पाएंगे, तो बाकी चीज़ें भी आप आसानी से कर सकते हैं। अपनी फूड कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और अपनी वेस्टेजेस वगैरह पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आपको 1 किलो या मैं बोलता हूँ मैंने आपको 100 किलो ऑरेंजेस दे दिए हैं और मैं बोलता हूँ भैया इसका जूस निकालना है, और आपको पर्टिकुलर पहले ही मालूम है कि भैया कितना उसका जूस निकल जाता है, तो अगर आपको कोई उसके बाद 1000 किलो या 10,000 किलो भी संतरे दे देगा तो आपको पता होगा, आपको ज़्यादा माथापेची करनी नहीं पड़ेगी। पर वहीं अगर आपको नहीं पता होगा और पर्टिकुलरली आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे दोगे भैया ये लो 10 किलो मैंने आपको संतरे दे दिए, और आपको पता नहीं है उसकी ईल्ड क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, तो आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि आप उस पर्टिकुलर आइटम को देके कितनी सेल्स जनरेट करने वाले हो। तो ये फ़ायदा होता है हमारे ईल्ड का। अब ईल्ड क्या है? जब भी आप कोई एक रॉ मटेरियल खरीदने, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्रूट्स की, जूसेस की, तो उनका जो भी छिलका निकलता है, उनके अंदर जो भी बीज होते हैं वो निकलते हैं। कई प्रकार की गुठलियाँ निकलती हैं। पाइनएप्पल के बीच में आप देखेंगे वो पूरा का पूरा स्टोन जैसा होता है। अवाकाडो के अंदर मेरा एक पत्थर जैसा आता है। संतरे के छिलके होते हैं, पाइनएप्पल के स्किन्स और हेड होते हैं। गन्ने का मैं बोलूँ तो जो हमारे अंदर का जो रह जाता है वो रह जाता है, बाहर के उसके जो स्किन होते हैं। तो हर किसी फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल के अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं। और जब इन चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं तो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बचता है, जो निकल गया वो वेस्टेज होती है, जो प्रोडक्ट हमारे पास बचता है वो कहलाता है हमारे ईल्ड। आप बोल सकते हैं यहाँ पे वो सारे के सारी चीज़ें जो कि एक पर्टिकुलर पदार्थ के अंदर से या पर्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट के अंदर से निकाल दी जाती हैं, जो कि वेस्टेजेस होती हैं। उसके बाद जो भी आपको बचता है वो आपका ईल्ड कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल लूँगा। मेरे पास 1 किलो संतरे हैं। संतरे का भाव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अभी हम कॉस्टिंग के ऊपर नहीं जा रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि उसके बाद मैं उनकी स्किन्स निकाल देता हूँ, स्किन्स या छिलके निकाल देता हूँ। स्किन निकालने के बाद मेरे पास जो ऑरेंजेस बचते हैं वो बचते हैं मेरे 750 ग्राम या 800 ग्राम। जस्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी 200 या 250 ग्राम है वो मेरी है वेस्टेज, और जो बाकी का मेरा 800 ग्राम बच गया है वो है मेरी ईल्ड। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि भाई 1 किलो संतरे के अंदर मेरी कितनी ईल्ड निकलने वाली है। उसके बाद मेरी रेसिपी की आती है कि भाई 800 ग्राम से मैं कितने जूस निकाल पा रहा हूँ, वो पर्टिकुलर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। पर वहीं जब अगर मेरे पास क्वांटिटी 1200 ग्राम हो जाती है, 1400 ग्राम हो जाती है, तो तब मुझे क्या करना है, तब मैं कैसे ईल्ड निकालूंगा। तो यहाँ पे हम लोग जो ईल्ड की है परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ताकि कोई भी फिगर आ जाए, 1200 ग्राम, 1400 ग्राम, 1300 ग्राम, 1210 ग्राम, तो आपको अगर ईल्ड की परसेंटेज मालूम है तो आप उस चीज़ को आराम से समझ पाओगे। अगर वीडियो को अब तक आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ है, फूड कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको समझने में थोड़ा समय लग जाएगा। अब यहाँ मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप निकालोगे। आप वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लेना ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जो मेरे को ईल्ड निकालनी है, ईल्ड की परसेंटेज निकालनी है, सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा ईल्ड। और ईल्ड का मैंने मतलब आपको बता दिया कि जो फूड का या जो भी मेरे पर्टिकुलर सब्जियाँ हैं या फ्रूट्स हैं उनका एक्चुअल वेट 100 ग्राम भी हो सकता है, 150 ग्राम भी हो सकता है, 1.5 किलो भी हो सकता है, 1 किलो 200 ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा उसकी वेस्टेजेस, जो भी उसका छिलका है, बीज है, जो भी निकलना है, और उसके बाद मैं उसको गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, और उसके बाद मैं उसको डिवाइड कर दूंगा एक्चुअल वेट से कि भाई एक्चुअल में वो कितना था, 1 किलो था, 1 किलो 200 ग्राम था। और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो आएगा एक परसेंटेज, जो कि मेरी ईल्ड का परसेंटेज होगा। जब आप अगर 1 किलो संतरे ले रहे थे तो आपको 1 किलो संतरे लिखना था।
1 किलो का आप यहाँ पे 1000 ग्राम लिखेंगे, अगर आप 1200 ले रहे थे तो आपको 1200 लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपकी एक पर्टिकुलर यील्ड की परसेंटेज निकल जाएगी और आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई आपको कितना सामान चाहिए। अगर आपको इतना एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए, चाहे आप बाद में कुछ भी पका रहे हो, किसी अपने स्टाफ को दे रहे हो, तो आपको अगर यील्ड की परसेंटेज के बारे में समझ आ गया तो आप इजीली सब चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो है अच्छी लगी होगी और आप भी अब जो यील्ड की परसेंटेज को निकालना और उसकी जो महत्वता है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको समझ पाए होंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।